माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण करनाई उद्योग विभाग के उपरांत कृषि विभाग के स्थल पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होना है। हम सभी आज की इस शुभ अवसर पर जब हम सभी अपनी विकसित भारत की सफल यात्रा की साक्षी बनने के लिए तैयार हैं, हमारा कर्तव्य, हमारे दायित्व जो राष्ट्र के निर्माण में हम सभी होता हुआ यह धरा एक बार पुनः इस समस्त जनमानस की ओर सपना है भारत के जनमानस का, हमारा हम सबका गौरव बढ़ेगा। ऐसे में हम सबको अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा, क्योंकि किसी ने कहा है सबकी साख को बढ़ाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को पोषने से, अपने हिस्से का दिया को ही जलाना होगा। साथियों, नौजवान साथियों, माताओं, शिक्षक को ईमानदारी के साथ अपने क्लासरूम में पढ़ाना होगा और चिकित्सक को ईमानदारी के साथ इलाज करना होगा। जब देश के नौजवान, किसान, व्यापारी सभी लूटा, किसानों को लूटा, नौजवानों के भविष्य को लूटा, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा करके होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज जब जांच हो रही है तो वह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। अरे अगर आपके खिलाफ जांच होने वाला आपने काम किया होगा, जांच तो जरूर होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। आज हम उत्तर प्रदेश को आप याद करिए, जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश में नहीं थी, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडागर्दी थी कि नहीं थी? आज कोई गुंडाई कर सकता है क्या? किसी के जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा कर सकता है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का कमल खिला है, विकास का कमल खिला है, गरीब कल्याण का कमल खिला है। इसके कारण वह सारे काम हो रहे हैं जिनका आपको इंतजार था। सारे लोग कह रहे हमें न्योता नहीं मिला है, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? बहुत सारे दलों के नेता कह रहे हमें निमंत्रण नहीं मिला है। निमंत्रण देने का काम न भारतीय जनता पार्टी का है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है। निमंत्रण देने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है, साधु संतों का है। जिन्हें बुलावे वो जावे, और जिन्हें नहीं बुलाया जाता है वो अगर जाना चाहते तो 22 के बाद जाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और सारे जो आज चुनावी राम भक्त बन रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग, उनको सबको इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 550 साल बाद जब बन रहा है, इसके कारण जिनका हाजमा खराब है वो अच्छे डॉक्टर से दवा ले, लेकिन बार बार सवाल उठाने का काम न करें। ये लाखों राम भक्तों के बलिदान की निशानी है। श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर केवल राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर है। 80 लोकसभा, संत कबीर नगर लोकसभा सहित हम लोग जीतेंगे। देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, अर्थात इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का जो हमारा अभियान है वो हैट्रिक बना करके पूरा करने का काम करेंगे। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल हो, वह ठगबंधन के रूप में अपने काम कर रहे हैं। वो सपने देखने वाले प्रधानमंत्री बन के पद के लिए अनेक लोग हैं, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है। और 22 जनवरी को जब रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी जब रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। और 22 जनवरी को श्री राम ज्योति से अपने अपने घरों में दीपक जला करके दीपावली मनाने की अपील की है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के जबरदस्त उत्साह है प्रदेश में, देश में, और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या 22 जनवरी को आना चाहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को लोगों से नहीं आने की अपील की है, उसके बाद आने का आग्रह किया है। और उत्साह देख करके और मुझे भी बहुत खुशी है। आज मुझे बहुत मौसम खराब होने के कारण आने में देर हुई, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, तो यह संदेश है कि भाजपा की लहर, भाजपा की आंधी, भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। जी, ओवैसी जी का कहना है कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं हमसे।
देखिए, इनके सबके बयान पे कोई प्रतिक्रिया इसलिए देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई 500 साल से हिंदू समाज राम भक्त लड़ रहे थे। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में जुटाने की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने बहुत ज्यादती की है, बहुत ही राम भक्तों का अपमान किया है, राम भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाने का काम किया है, पीड़ा पहुंचाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पहुंचेंगे? मुझे लगे या न लगे उससे मेरा मतलब नहीं है। कोई को निमंत्रण जा रहा है, अगर कोई आना चाहता है तो सरकार के नाते जो भी आएगा अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यह सारे जो रामद्रोही हैं वो इस समय विचलित है। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, उनके इस समय जैसे लगता है कि राम बाण चल गया है और उनके छाती में चुभ गया है। और रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए उन्होंने लाठी चलाने के अलावा, भगवान राम का, राम भक्तों का अनादर करने के अलावा किया क्या है? लेकिन कोई राम भक्त के नाते आना चाहता है तो ये मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जीत गई, और वह अगर आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। यद्यपि निमंत्रण देने वाले न भाजपा है, न भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वो निमंत्रण देने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। धन्यवाद।